हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति's क्रिएशन। आज मैं आपके लिए फिर से 2 से ढाई 3 साल के बच्चे का स्वेटर लेके आ रही हूँ। देखिएगा, इसको मैंने यहाँ से बनाने स्टार्ट किया है और यहाँ से बनाती बनाती गई हूँ। और इसमें ये थोड़ा सा गला मैंने डिफरेंट किया है। ये ऐसे गोल गला है और ऊंचा बनाया है ताकि ये, और यहाँ पे यहाँ बटन्स लगाए हैं साइड में ताकि ये बच्चे को ईजिली आ जाए। छोटे बच्चों को गले थोड़े से ऐसे होते हैं, खुले खुले रहे तो अच्छा लगता है और उन्हें डालने में तकलीफ़ नहीं होती है। देखिएगा, इसका डिज़ाइन मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और बॉर्डर भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए फिर आज हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, और ये डिज़ाइन भी देखिए ऐसे लग रहा है छोटा है, बट जब हम इसको ऐसे पहनाएंगे तो ये स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है, क्योंकि बैक साइड से की रो भी जो जैसा फंदा दिख रहा है वो वैसा ही मैंने बनाया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो बॉर्डर है इस पे 70 फंदे डाले हैं और 2 इंच का बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और ये डिज़ाइन भी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। देखिए ये इसका फुल लुक डिज़ाइन का कितना अच्छा आ रहा है। और उसके बाद आपकी जो डिज़ायर्ड लेंथ है, अब मैंने उसके ऊपर यहाँ पे 80 फंदे कर लिए हैं। आप चाहे तो इससे ज़्यादा या कम जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस हिसाब से फंदों को कर सकते हो। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, फिर हम गला बनाना सीखेंगे। देखिएगा, ये एक्चुअली फंदे मैंने थोड़े 80 इसके लिए रखे कि ये जो डिज़ाइन है ये बैक साइड से भी है, इसके लिए मुझे ये फंदे थोड़े से एक्स्ट्रा रखने पड़े, क्योंकि ये खुल नहीं रहा है। जो मैं प्रोजेक्ट बाकी के बनाते हैं तो उल्टी सिलाई जो उल्टी होती है तो उसमें ये खुल जाता है, बट इसमें ये खुल नहीं रहा है। अब यहाँ पे हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग वही करेंगे, 4 2 1 की कटिंग हम करें। अभी हम पहले 4 फंदे कम करेंगे यहाँ पे। ये देखिएगा आर्म होल में, और साथ साथ में आपको मैं डिज़ाइन भी बता दूंगी कि किस तरह से डाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी में भी मैं आपको डिज़ाइन बनाना बता दूंगी। पहले हम 4 फंदे यहाँ पे कम कर लेंगे, 2 हो गए। अब नीडल को इंसर्ट करके यहाँ डालेंगे 3 और ये 4। अब ये डिज़ाइन जो है वो 4 4 के मल्टीपल में है। देखिएगा, ये जो 4 फंदे हैं इनमें अभी हम डिज़ाइन डालेंगे। धागा आगे करेंगे, पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब ये 2 फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट हमने पीछे से करना है। ये नीडल को आगे दूसरे वाले फंदे में नीडल को इंसर्ट करेंगे ऐसे करके और इसको बुन लेंगे, ये ऐसे करके। फिर जो ये पहला फंदा है इसको बुनेंगे। बहुत सिंपल सा ट्विस्ट है। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा। ये 4 फंदों का जो डिज़ाइन है वो आ गया। आगे हमारे ये 4 फंदे सीधे रहेंगे। ये रो फर्स्ट है जिसमें हमने ये डिज़ाइन डाला है। आपने ऐसे ही डालना है। ये तो मेरा प्रोजेक्ट जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, इसके बाद मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ। पहला फंदा उल्टा, नीडल को पीछे से डाला फंदे में, और यहाँ पे ये पहला फंदा बुना, फिर ये दूसरा बुन लिया और ये अभी उतार लिया। धागा आगे किया, अगला फंदा उल्टा। ये 4 फंदों का डिज़ाइन है। फिर 4 फंदे सीधे। इसी तरह डालते हुए हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे और अगली सिलाई में हम फिर जो उल्टी रो है उसमें भी हम 4 फंदों को कम करेंगे। फिर उल्टी सिलाई में भी ये डिज़ाइन है, ये बैक साइड की रो में भी डलता है और सीधी वाली में तो है ही है। तो ऐसे करके हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब डिज़ाइन की हम उल्टी रो में आए हैं। अब यहाँ पे 4 फंदे पहले कम होंगे, फिर मैं आपको डिज़ाइन भी साथ साथ में बताती जाऊँगी। ये 2 ही रोज़ का डिज़ाइन है। इन्हीं रोज़ को हमने अपने हिसाब से उल्टा सीधा करना है, वो चेंज करना है, उस हिसाब से ये डिज़ाइन बन जाता है। ट्विस्टिंग वाला ही डिज़ाइन है। 4 फंदे हमारे कम हो गए। अब यहाँ पे पीछे वाली साइड में हमारा डिज़ाइन बना था जो 4 फंदों में, उसमें ये पहला फंदा है। पहला फंदा धागा पीछे करके ये सीधा बुनेंगे, क्योंकि पिछली तरफ ये उल्टा बनाया था। फिर धागा आगे करेंगे। अब यहाँ से नीडल को इंसर्ट करेंगे, दूसरे फंदे में नीडल को इंसर्ट करेंगे, इस फंदे को बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब ये पहला वाला फंदा फिर नीडल इंसर्ट करके बना लेंगे, जैसा हमने पिछली बार किया था। नीडल को पीछे से डाला था, इस बार अगला फंदा सीधा रहेगा। अब ये जो गैप के फंदे हैं वो 4 उल्टे, मैं एक बार फिर आपको बताऊँगी। देखिएगा, 4 उल्टे, धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा, धागा आगे किया। अब ये 2 फंदे हैं, 2 फंदों में से ये दूसरा फंदा हम पहले बुनेंगे, फिर पहला फंदा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा।
यही डिज़ाइन है, इसी रो को ऐसे कंप्लीट कर लेना है और अगली रो में हमें 2 फंदे कम करने हैं। पहले इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। अब डिज़ाइन की सीधी रो में आए हैं। अब ये 4 फंदे हमने पहले कम कर लिए थे, अभी हम 2 फंदे कम करेंगे। देखिएगा ऐसे करके 1 हो गया, अब ये 2 हो गया। अभी देखिए डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया, पर मैं अभी आके आपको डिज़ाइन बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। ये उल्टा फंदा तो हमारा उल्टा है। ये देखिए अब यहाँ से देखिएगा 4 फंदे जो सीधे हैं उनको हम सीधा ही रखेंगे। फिर देखिए धागा आगे करेंगे, वही जो रो 1 थी वही हम बनाएंगे। धागा एक फंदा सी उल्टा, फिर पीछे से हमने ट्विस्ट करना है, पीछे से नीडल को इंसर्ट करके ऐसे हमने धागा निकाल लिया, पर हमने छोड़ा नहीं फंदे को। अब ये दूसरा फंदा हमने बना लिया, फिर अगला फंदा फिर सी उल्टा, फिर 4 फंदे गैप के। इसी तरह हम अपनी डिज़ाइन की ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे और दूसरी बैक साइड में भी हमने 2 फंदे कम करने हैं। अब इस अगली रो में आ गए हैं। अब पहले यहाँ पे 4 के थे, फिर अब 2 फंदे कम करने हैं। वही प्रोसीजर है, ये देखिएगा एक फंदा कम हो गया, अब ये दूसरा। इसी तरह हम अपनी डिज़ाइन की रो को भी बनाते हुए चले जाएंगे और अपनी इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा इस तरह से हमने कर लेना है और जो डिज़ाइन है वो साथ साथ में आप डालते हुए जाइए। अब देखिए सीधी रो में मैं फिर से आ गई हूँ। अब हम एक फंदा कम करेंगे। इसकी आर्म होल की कटिंग ऐसे करी, 4, 2 और 1। देखिएगा ये 2 में से ऐसे करके उतार देंगे। देखिए फिर जो डिज़ाइन आपने डाला है वो डिज़ाइन आप डालते जाइए और ये एक फंदा जो बैक साइड वाली रो है उसमें से भी कम कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम 8-10 रोज़ और बनाएंगे, फिर हम गले की कटिंग करेंगे। तो आप जो डिज़ाइन बनाया है उसकी 8-10 रोज़ बना लीजिए, फिर हम इसकी जो है गले की कटिंग करेंगे। अब देखिएगा ये जो आर्म होल की कटिंग करने के बाद मैंने थोड़ा सा बनाया है, क्योंकि ये गला जो है वो थोड़ा सा ऊपर ही बनेगा, इसके लिए मैंने थोड़ा ये ज़्यादा 3 इंच के करीब बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गले की कटिंग करेंगे। पहले हमने क्या करना है, 23 फंदे यहाँ रखने हैं, 23 इधर, और बीच में हमने फंदों को कम करना है। तो देखिएगा पहले मैं 23 फंदे बुन लेती हूँ। अब देखिए 23 फंदे मैंने यहाँ पे बुन लिए हैं। अब 23 फंदे ही हम यहाँ पे रखेंगे, तो बीच में हमारे पास 24 फंदे बच रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 24 फंदे हम यहाँ भी रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कटिंग करनी है, 4, 2 और 1 ये कटिंग करनी है। तो और उसके बाद यहाँ पे 7 फंदे यहाँ कम करेंगे, 7 फंदे यहाँ, और बीच में हमने एक साथ 10 फंदे कम कर देने हैं। देखिएगा इन फंदों को मैं ऐसे ही बुन लेती हूँ। देखिएगा जो डिज़ाइन जैसे आप डाल रहे हैं उस हिसाब से आप बुन लीजिएगा। ये इधर से ऐसे डिज़ाइन डलेगा। फिर 4 हमने एक तरफ से ऐसे कम करने हैं। ये हो गए 1, 2, 3, 4, ये हो गए 4, ये 2 और ये 1। ये देखिएगा ऐसे करके। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे 10 फंदे कम करने हैं। कैसे करने हैं देखिएगा, ये एक फंदा बुना, ये दूसरा बुना और इसके ऊपर से निकाल दिया, ये एक फंदा कम हो गया, ये दूसरा फंदा कम हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9 और ये 10।
10 फंदे हमने एक साथ बंद कर दिए हैं, देखिएगा ऐसे करके ये 10 फंदे हो गए। अभी हमें क्या करना है, दूसरी जो रो है उसमें 4 फंदे करने हैं, फिर 2, फिर 1, फिर ये जो है 24 फंदे, ये 23 फंदे ये हमारे शोल्डर के कंधे हैं, फंदे हैं। अभी देखिएगा ये इस तरह से ये जो है, जो बटन्स जो हैं वो हमारे लेफ़्ट साइड में लगेंगे। तो हमने ये साइड अभी नहीं बनानी है, हमने ये साइड पूरी कंप्लीट कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इस रो को जिस तरह से बना रहे हैं, जैसे 10 फंदे हमने बंद किए, अगली सिलाई में हम 4 फंदे कम करेंगे। ये क्या करेंगे, इस रो को जो जैसे आप डिज़ाइन डाल रहे हैं वैसे आप बना लीजिए और उल्टी रो भी पूरी बना लीजिए और उसके बाद हम 4 फंदे कम करेंगे। अब देखिएगा दूसरी इसमें ये बैक साइड वाली ये बुना ली मैंने। अब हम सीधी सिलाई में आए हैं, सीधी रो में क्या करना है, 4 फंदे कम करने हैं। देखिएगा ये 1 फंदा, ये 2, ये 3 और ये 4 फंदे कम कर लिए। अब उसके बाद हम पूरी रो जैसे डिज़ाइन से बना रहे हैं वैसे ही इसको बना लेंगे, फिर अगली रो में हम 2 फंदे कम करेंगे। अब देखिएगा इधर से हमने 4 फंदे कम कर दिए थे पिछली बार में, अब हम यहाँ पे 2 फंदे कम करेंगे। ये देखिएगा, ये इसके ऊपर से एक फंदा निकालेंगे, ये एक फंदा कम हो गया। अब ये दूसरा फंदा, अब इसी तरह से हम अपनी पूरी रो बना लेंगे 2, और अगली बार में हमें क्या करना है, एक फंदा कम करना है। फिर हमारी गले की कटिंग पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी लेंथ है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अगली रो में आप एक फंदा कम कर लीजिए, फिर मैं क्या करेंगे और अपनी रो, अपनी पूरी जो लेंथ है, शोल्डर की जो पूरी लेंथ है वो कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम ये दूसरी तरफ जब बनाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे बनाना है। अब देखिएगा मेरा ये जो है पार्ट एक बन के रेडी हो गया है, ये हमारा राइट पार्ट है। अब हम लेफ़्ट पार्ट में कैसे बनाएंगे, अब ये जो फंदे हमने यहाँ पे छोड़ दिए थे, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यही वाली जो कटिंग है वो करेंगे। पहले हमने 4 फंदे कम करने हैं, फिर 2, फिर 1। अभी हमने क्या किया था, ये पूरी रोज़ ऐसे ही जो डिज़ाइन है वो बना ली थी। यहाँ पे ऐसे नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें बटन्स भी लगाने हैं, तो यहाँ पे हमें हल्का सा बॉर्डर ऊपर बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करती हूँ, ये थ्रेड, न्यू थ्रेड अटैच करके पहले हम कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। नया थ्रेड लगाया, अगर आप दूसरी सिलाई इसमें अटैच करना चाहते हैं तो दूसरी सिलाई से कर लीजिएगा। ये एक फंदा बुना क्योंकि हमने यहाँ पे एक थ्रेड लगाया है, दूसरा फंदा भी बुन लिया और इसके ऊपर से ऐसे निकाल लिया। और इस थ्रेड को हमें क्या करना है, ये इस बीच में दबाते भी हुए भी जाना है, क्योंकि ये फिर सुई की हेल्प से कीजिए या फिर आप अभी कर लीजिए। ये हमारे 4 फंदे यहाँ पे कम हो गए। जो डिज़ाइन है वो आप वैसे ही बनाते जाइए जिस तरह से आप बना रहे हैं। और जैसे मैंने इस तरफ किया है कि एक अगली बार में हमें 2 फंदे कम करने हैं, फिर हमें 1 फंदा कम करना है। तो वैसे ही कर लीजिएगा, 4, 2, 1 की कटिंग। पहले अभी 4 कर लिए और जो रो है वो जैसे हम बना रहे हैं जिस डिज़ाइन से वो बना लीजिए। फिर 2 की कटिंग करेंगे, फिर 1 की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम कुछ रोज़, थोड़ी सी रोज़, ये 2 डिज़ाइन हम बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें एक सीधा एक उल्टा की रो बनानी है। पहले मैं ये 4, 2, 1 की कटिंग कर लेती हूँ। अब दूसरी रो में हमें 2 फंदे कम करने हैं। ये अभी देखिएगा, ये ऐसे किया 2, ये एक फंदा कम किया, अब ये दूसरा फंदा हमने यहाँ पे कम कर लिया और वैसे ही रो पूरी बना ली। उसके अगली से जो रो है उसमें हमें एक फंदा कम करना है। फिर उसके बाद 8 की सिलाइयाँ जो रोज़ हैं वो हमें, जो डिज़ाइन आप डाल रहे हैं, चाहे मेरे वाला डिज़ाइन डाल रहे हो या कोई भी, वो पूरी बना लेनी है। उसके बाद हमें वो जो ये बॉर्डर वाली जो रोज़ हैं वो बनानी है। पहले अभी अगली सिलाई में मैं एक फंदा कम करके वो 2-3 सिलाइयाँ मैं वैसे पूरी बना लेती हूँ। फिर बताती हूँ मैं आपको काउंट करके कि मैंने कितनी सिलाइयाँ यहाँ पे बनाई हैं। अब इस रो में एक फंदा कम कर लेंगे।
ये ऐसे करके, और बाकी पूरी सिलाई हम वैसे बना लेंगे। और 4 या 6 सिलाइयाँ अब हम डिज़ाइन की बना लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ कि किस तरह से वो बॉर्डर का डिज़ाइन जो है वो बनाना है। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पे जो ये डिज़ाइन है आर्म होल की कटिंग के बाद 7 है। अब मेरे यहाँ पे 6 बन गए हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 सिलाइयाँ हमारी जो हैं वो रह गई हैं, जो कि ये हम बॉर्डर बनाएंगे यहाँ, मतलब ये दूसरी वाली जो ये है साइड है उसके बराबर होने में 6 रोज़ रह गई हैं। तो 6 रोज़ से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो एक सीधा एक उल्टा, क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे एक सीधा एक उल्टा का ही बॉर्डर बनाया है, तो हम एक सीधा और एक उल्टा का ही यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। देखिएगा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा उल्टा, ये हम 2 रोज़ बना लेते हैं। देखिएगा, 2 रोज़ बनाने के बाद फिर हम बटन होल भी बनाएंगे। तो पहले हम 2 रोज़ इसकी, एक सीधा एक उल्टा की, सीधी साइड भी और उल्टी साइड भी दोनों तरफ हम बना लेंगे। फिर उसके बाद हम ये बटन होल बनाएंगे। अब देखिए 2 रोज़ मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अब हम थोड़े से फंदे बना लेते हैं। पहले हमें 10 फंदे बना लेती हूँ, फिर हम बटन होल बनाएंगे। ये देखिएगा 3 4 5 6 7 8 9 बनाने के बाद ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ये दूसरा जो है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो 10 11 के बाद ही बनाती हूँ, क्योंकि 10 और ये यहाँ पे 11, फिर ये बच जाएंगे 3 6 9 10 11, फिर यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, धागा आगे करेंगे और यहाँ पे एक बटन होल बना लेंगे। और यहाँ 2 का 1 करेंगे, क्योंकि हमें ना फंदा बढ़ाना है ना घटाना है, तो हमें फंदे बराबर ही रखने हैं। तो हम ऐसे बना के, अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि हमें ये बराबर करना है, क्योंकि 6 रोज़ हम पीछे थे, तो बट ये जो है हमने ओवरलैप करना है, इसमें हमने बटन भी लगाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि 8 सिलाइयाँ बनाएंगे, जो उल्टे सीधे की। 2 हो गई, ये 3 हो गई, 5 और बना लेंगे। पहले मैं 5 सिलाई, अब और 5 सिलाइयाँ यहाँ पे बना लेती हूँ। अब देखिए ये 8 रोज़ हो गई हैं। 6 जो हैं वो इसके बराबर, दूसरी साइड के बराबर करने के लिए, और 2 एक्स्ट्रा रोज़ हैं। अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। जिस तरह से फंदे हमें दिख रहे हैं, जो सीधा फंदा दिखेगा उसको सीधा ही बाइंड ऑफ करना है, जो उल्टा दिखेगा उसको उल्टा बाइंड ऑफ करना है। ये देखिएगा, सिंपल वे से हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है। ये उल्टा फंदा है, उल्टा बुना और इसके ऊपर से निकाल दिया। ये धागा पीछे किया, सीधा फंदा बुना और इसके ऊपर से निकाल दिया। इसी तरह हम ये जो हैं राइट साइड के सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर। अब देखिए मैंने ये वाली साइड को यहाँ से बाइंड ऑफ कर दिया है। देखिएगा ये गले की कुछ शेप इस तरह से आई है, और ये वाली साइड जो लेफ़्ट साइड है, इसको तो राइट साइड है, उसको तो हम ऐसे रहने देंगे। देखिएगा ये लेफ़्ट साइड वाला है, जैसे ऐसे आया है मेरे, इससे आपको राइट लग रहा होगा। ये लेफ़्ट साइड वाला है और ये राइट साइड वाला है। जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ये जो बटन होल है, इसको हम इसी को हम ये यहाँ पे बटन अटैच करेंगे, और एक बटन होल हमारा यहाँ पे बनेगा। अब देखिए बैक साइड वाली तरफ आ गए हैं। बैक साइड वाली तरफ भी एक डिब्बी, जो मैंने ये 6 सिलाई पीछे से है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिएगा ये वाली साइड जो है, जो हमारी एक साइड होगी, उसमें हमने क्या करना है, कटिंग करके सिंपल बना लेना है। और जो दूसरा जो साइड है जिसमें आपको ये बॉर्डर जैसा बनाना है, ये हमें एक्स्ट्रा बनाना होता है। तो फिर बनाते हैं इसको। अब देखिएगा क्या करिएगा, बैक साइड में भी हमें बनाना है। अब हमने क्या करना है, जो ये वाले फंदे हैं जो हमने शोल्डर के लिए रखने हैं, उसको हमने 24 फंदे जो हैं वो हमने यहाँ पे रख लिए। उसके बाद हमने जो गले की कटिंग की थी वो 4 2 1 की थी, फिर हमें वही कटिंग यहाँ पे भी करनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने वहाँ 10 फंदे कम करे थे गले के, जो ये वाले बीच में, इनको हम कम कर लेंगे। ये देखिएगा, ये एक बैक साइड में हमें ज़्यादा नहीं कुछ करना होता है, बुनना नहीं होता है, इसके लिए हमें तो ऊंची ही कटिंग करनी होती है। 2 फंदे कम हो गए,
ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 फंदे बनाने के बाद हम अपनी पूरी रो यहाँ पे बना लेंगे। और बैक साइड जब हम आएंगे तब हम 4 फंदे कम करेंगे। देखिएगा, पहले ये सीधी रो और उल्टी रो पूरी बना लेते हैं। अब देखिए, ये जो है उल्टी रो भी मैंने बना ली। अब हमें क्या करने हैं, यहाँ पे 4 फंदे कम करने हैं। ये देखिएगा, ये एक फंदा ऐसे कम किया, जिस तरह से हमने फ्रंट साइड में किया था वैसे ही करेंगे। जो 4 फंदे, फिर 2 और फिर 1। ये देखिएगा, ये 4 फंदे कम हो गए। और अपनी रो जिस तरह से बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे। ये देखिएगा, फिर हमारी जो ये लेफ़्ट साइड वाली साइड जो हमारा ये बॉर्डर भी बनेगा, और जो राइट साइड है उसमें हम शोल्डर की लेंथ जो है पूरी जो है हमारी होने के बाद, ये 6 रोज़ ही तो हैं, उसको बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको इसके साथ अटैच कर देंगे। और उसको जो है जो सीधी जो ये लेफ़्ट साइड है उसमें हमें एक्स्ट्रा बॉर्डर जो है वो बनाना है। अभी 2 और 1 की कटिंग भी मैं साथ में कर लेती हूँ। अब देखिए, इसी साइड हमारा क्या है, ये जो बॉर्डर है ये बनेगा, क्योंकि ये जो है बैक साइड से ऐसे अटैच होती है कभी भी कोई, ये जो दोनों ये होते हैं, तो ये इसी तरफ हमारा जो है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये ऐसे करके जब अटैच होगा तो हमारा बॉर्डर जो है वो यही तरफ बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अब ये जो है जो लेंथ है वो इस बैक साइड के साथ जो ये बराबर होगी है। जो हमारी रोज़ हैं, जो वो 6 जो रोज़ थी वो बना ली हैं। अब 8 रोज़ जो ये एक्स्ट्रा हम बनाएंगे, ये एक सीधी और एक उल्टी बनाएंगे। इसमें तो ये 6 रोज़ ही बना के हम इसके साथ अटैच करेंगे, बट ये जो है ये बॉर्डर वाली रोज़ हैं, तो इनको हम 6 रोज़ को ये जो हैं 8 रोज़ बना लेंगे, क्योंकि हमें उसके साथ ये अटैच करना है। तो बस एक सीधा एक उल्टा की आप 8 रोज़ बना लीजिए। फिर उसको हम ये जैसे हमने फ्रंट साइड का बंद किया था वैसे हम बंद कर देंगे। पहले हम 8 रोज़ बनाएंगे, फिर हम बंद कर देंगे। साइड के जो ये बॉर्डर वाला पार्ट है वो भी बन गया है। ये देखिएगा, इसके साथ जब हम अटैच करेंगे तो ऐसे करके ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो है ये भी इसके बराबर पूरा कर लेना है, जो दूसरी साइड है उसके बराबर। अब यहाँ पे हम 4 फंदे कम करेंगे, फिर 2 फिर 1, तो हमारी ये जो है लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हमें एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, क्योंकि ये बैक साइड है, तो बैक साइड में हमें क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा नहीं बनाना होता है। और हमें जो कटिंग है बहुत गहरी नहीं करनी है, बस 4 2 1 की है, हमें कटिंग करके इसको कंप्लीट कर लेना है। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिएगा, ये वाली साइड भी मैंने कंप्लीट कर ली है। जो मेरी ये लेंथ थी बस ऐसे ही, इतना ही ऐसे बनाना था इसको। अब हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। देखिएगा, इस तरह से ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये देखिएगा ऐसे। और फिर ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे देखिएगा। ये वाला गला बनाने का एक बेनिफिट ये होता है कि हम क्या करते हैं, जो बच्चों के गले होते हैं थोड़े खुले खुले ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चों को डालने में इजी रहता है और बच्चे परेशान भी नहीं होते। नहीं तो अगर ऐसे थोड़ा ये बटन बिना बटन वाला गला हो तो डालने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इसकी। ये देखिएगा, 2 में से ये आपस में ज्वाइन किया, इसमें नीडल को इंसर्ट करा, दूसरी साइड करा और उसके ऊपर से निकाल दिया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स को ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद हम गला बनाएंगे। देखिएगा, ऐसे करके मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। अब देखिए, मैंने ये दोनों साइड्स को ज्वाइन कर लिया है। अब मेरा ये स्वेटर का लुक जो है वो कुछ इस तरह से आया है। देखिएगा, ये बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है।
ये जो है ये यहाँ से बटन लगा के ऐसे करके ये ओवरलैप होके ऐसे आ जाएगा। अब हम गला बनाना शुरू करते हैं। तो गले के लिए आपने क्या करना है, मैंने 12 नंबर की नीडल्स यूज़ करी हैं। यहाँ पे क्या करना है, ये जो मैंने थ्रेड है यहाँ पे तोड़ा नहीं था, जो मैंने ये फ्रंट साइड का। अब हम 1 बाय 1 करके यहाँ से नीडल को इंसर्ट करते हुए बुनते हुए फंदों को उठाते जाएंगे। ऐसे करके देखिएगा, ऐसे एक, ये नीडल को इंसर्ट करा, ये 2, ये 3, ऐसे ऐसे करके हम अपने सारे फंदों को उठाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 80 फंदे हमारे पास होने चाहिए। 80 फंदे यहाँ से यहाँ तक हम उठाएंगे, ये जो पूरा है। और ये गला जो है वो 2 ही नीडल्स में बन जाएगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक 80 फंदे बना लीजिए। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास 80 फंदे हैं। अब हम एक सीधा एक उल्टा की जो है 10 लाइंस बना लेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, एक सीधा एक उल्टा की 10 लाइंस बना लेनी है। और साथ में मैंने क्या किया है, ये जो हमने यहाँ पे बॉर्डर में भी ये 2 फंदे वाइट लाइन, 2 सिलाइयाँ जो थी वह वाइट की डाली हैं, वो भी बीच में मैं यहाँ पे डाल लूँगी। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ, 10 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ। अब देखिए मेरा गला पूरा रेडी हो गया है। ये देखिएगा बहुत ही सुंदर शेप आई है गले की, क्योंकि ये यहाँ से बटन्स लगेंगे तो ये ऊंचा ऊंचा भी रहेगा तो भी बहुत अच्छा लगता है। देखिएगा बच्चे की जो चेस्ट है वो भी कवर रहती है। देखिए अब हम इसके स्लीव्स में आते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे 37 फंदे डाल के बॉर्डर बनाया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 8 फंदे बढ़ा दिए हैं और डिज़ाइन डालते हुए दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाती गई हूँ। और डिज़ाइन लेंथ जितनी हो गई है उतनी हो बनाने के बाद यहाँ पे हम यही कटिंग करेंगे जो हमने यहाँ पे करी थी 4 2 1 की। उसके बाद हम 6 फंदे 2 बार कम कर देंगे। ये हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि स्लीव्स हमें किस तरह से बनानी है। पहली बार में हमें 4 फंदे कम करने हैं, फिर 2, फिर 1, फिर 2 बार 6, बस इतने ही फंदे कम करने हैं और सारी स्लीव हमने रेडी कर लेनी है। अब देखिए गला जो है वो मेरा पूरा बनके रेडी हो गया है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। एक तरफ तो जिस तरह से आप अटैच करते हैं वैसे ही अटैच कर लीजिएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से हम अटैच करते हैं वैसे ही अटैच कीजिएगा। बट जो दूसरी तरफ की जो स्लीव है जहाँ से हमें गला ओपन रखना है, उसकी स्लीव को थोड़ा सा ध्यान से अटैच कीजिएगा। देखिएगा ये ओवरलैप करके ऐसे करके अटैच होगी, क्योंकि ये तो हमने एक्स्ट्रा ही जो बैक साइड का वो तो हमने एक्स्ट्रा ही बनाया हुआ है। तो ये ओवरलैप करके इसके यहाँ पे ऐसे करके अटैच होगी, क्योंकि यहाँ पे बटन आएगा और ये इधर से ऐसे करके अटैच हो जाएगी और ये बटन आ जाएगा यहाँ पे, देखिएगा। तो फिर ये हमने जो फ्रंट साइड से बैक साइड जो है ये बॉर्डर जो एक्स्ट्रा बनाया है इसको हम नीचे लेंगे ऐसे करके और इस स्लीव को ऐसे अटैच करेंगे। देखिएगा यहाँ से लिया और ऐसे करके इसको जिस तरह से आप अटैच करते हैं वैसे ही अटैच कीजिए। बस यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे ओवरलैप करके ये इधर से अटैच करनी है। बस ऐसे ही आपने इसको सिलते हुए जाना है, ऐसे करके इधर से थ्रेड अटैच किया बस यहाँ से। फिर जब ये बटन लगेगा तो यहाँ पे बटन लगेगा और इसके ऊपर ये बटन बंद हो जाएगा। आप पूरा इस स्वेटर को सिल लीजिएगा। फिर इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब मेरी पूरी स्वेटर बनके ये रेडी हो गई है। बहुत ही सुंदर स्वेटर बनके ये रेडी हुई है। ये 2 से 2.5 साल के बच्चे को परफेक्ट आ जाएगी, देखिएगा। और यहाँ पे अब हम 2 बटन अटैच कर देंगे तो ये पूरा स्वेटर हमारा ये बिल्कुल अच्छा लुक आ जाएगा। पूरा ग्रीन ग्रीन भी नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाइट का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ताकि ये देखने में अच्छा लगे, देखिएगा। चलिए फिर आप इसे बनाइएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।